अयोध्या से खबर सामने आ रही है, जहां पर सप्तसागर कॉलोनी में रहने वाले मनीष गुप्ता, संतोष गुप्ता ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया है कि बिना नोटिस के घर पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला, जबकि जमीन का नक्शा विकास प्राधिकरण में लगभग 3 लाख देकर पास कराया था। बाकायदा दाखिल खारिज बैनामा कराने के बाद निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन प्रशासन की फिर भी बिना किसी अग्रिम नोटिस के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि मौके पर मौजूद एसडीएम से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलने से मना कर दिया। फिट और कितने दिन से मकान का निर्माण कराया है? मकान मेरा 3 महीने से बन रहा था सप्तसागर में। जो हमने काम लिया था मनीषा गुप्ता के नाम से था मेरा। क्या नाम है आपका? राजू पांडे नाम था मेरा। अच्छा, तो कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? किन किन चीजों का काम किया? क्या काम के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति रोकने के लिए आया कि आप गलत काम कर रहे हैं? काम के दौरान कोई रोकने नहीं आया था। अच्छा, काम लगातार चल रहा था और लिंटर पड़े अभी 3-4 दिन 5 दिन हुआ था और कल रात में ये तोड़ दिया गया है, जिसके कारण मेरा 5 से 6 लाख रुपए का शटरिंग का नुकसान हुआ है। अच्छा, तो उसको लेकर के आप भी आगे कहीं जाएंगे? जी सर। ठीक ठीक। एप्लीकेशन हुई थी क्या कि लगभग 20 लाख रुपए की लोन? बैंक जो भी लोन देता है ना, उसको लीगली वेरीफाई करके ही देता है। इनका जो 30 साल का हम लोग सर्च रिपोर्ट निकालते हैं एज पर अवर बैंक पॉलिसी, तो उसमें 30 साल के रिकॉर्ड में कहीं भी तालाब का जिक्र नहीं पाया गया। हमारे जो एडवोकेट है उनसे भी बात हुई है, तो बोल रहे हैं कि 30 साल के सर्च के हिसाब से तो लीगली पेपर फिट है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग एडीए का ये देखते हैं कि क्या नाम नक्शा, तो नक्शा भी वेरीफाई कराया है। नक्शा एडीए ने ही पास किया, दाखिल खारिज भी है, तो लीगली सारे पेपर जो है ना बैंक को जो भी इन्होंने उपलब्ध कराए थे वो पूरी तरीके से सही है। उसमें कोई मतलब आपत्ति करने योग्य नहीं है। इसी के आधार पर बैंक ने इनको 20 लाख रुपया का लोन दिया था। तो अब तो जो है, जो संबंधित एसडीएम है उन्होंने का पता है कि तालाब है, उसके बाद घर गिरा दिया, इस पर क्या ये उसके पूर्व की बात हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब हम लोगों ने लोन में सर्च निकाला है, रिपोर्ट निकाली, तो उसमें तो कहीं इसका उल्लेख नहीं आया है। तो सर्च रिपोर्ट के हिसाब से माने तो जो हुआ वो गलत है? सर्च रिपोर्ट के हिसाब से पूरी तरीके से अभी उसका क्या है कि हम लोग भी जांच कर रहे हैं अपने लीगल पेपर में, लेकिन प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि लीगल ही है। उसमें क्या नाम हम लोगों ने जो भी लोन दिया है ना, वो सारा चेक करके ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या नाम है आपका? अंशुल दुबे। आपने किन के नाम से लोन पास किया था? उनका कुछ नाम पता? मनीषा गुप्ता और संतोष कुमार गुप्ता के नाम से पास हुआ था। 20 लाख रुपए। ठीक। तो मामला है पूरा। भैया जो नहीं है, बहुत परेशान है, हमारा बच्चा बर्बाद हो गया। हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। बिना आदेश के, बिना कोई नोटिस के हमारा मकान गिरा दिया गया। भैया हमारा बेटा क्या करे, आप बताइए हम क्या करें? हम इसके लिए जो नहीं है कौन कदम उठाए? हम इसका कदम उठाएंगे जो हमारा जो नहीं गिरा के गया है। कोई नोटिस नहीं दिया गया भैया। अचानक बुलडोजर लाके मेरे मकान को गिरा दिए लगभग भैया 6:30 बजे 6 बजे। इसका अंधेरे में कोई गिरा दे तो कितना कष्ट की बात है भैया, ये बताइए कितना कष्ट की बात है कि कोई गिरा दे बिना कानून के। हमारे दरोगा साहब कह रहे हैं बिल्कुल जो नहीं है नाजायज हुआ आप लोग के साथ में। हमारे दरोगा साहब भी नहीं कुछ जवाब दे रहे हैं कि जो नहीं है एसडीएम साहब बाटे वो नहीं गिरा दी भैया। रेखपाल है भैया, गिरा दिए। हमारा राजकुमारी नाम है भैया इसकी, और कोर्ट से बकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा, और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया, सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की। इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले, हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया, तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें? और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे,
उनसे कहा, बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर्स है। बोले नहीं, ये तो तालाब की जमीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब जमीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए? उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। पूरी हम जांच की मांग करते हैं कि सारा हमारी इसकी जांच हो, तहकीकात हो और हमारे पेपर्स चेक किए जाएं, सब कुछ देखा जाए और जो भी हमें न्याय। मनीषा गुप्ता, पटना के रहने वाले हुए। 2021 में हमने ज़मीन लिया था। ये 3800 स्क्वायर फीट ज़मीन थी। किससे लिया था? ये हम पुरुषोत्तमाचार्य जी, मौर्य साहब और एक आदमी और थे, तीनों से बैनामा लिए थे 2021 में। कार्रवाई कैसे? कल हुई क्या कि करीब हम महीनों दिन से यहाँ बाउंड्री वाल वगैरह कर रहे थे। 7 फीट हमारी बाउंड्री उड़ चुकी थी। शाम में जो है कि नहीं, एक आदमी आते हैं, बोलते हैं कि आप काम को बंद कर दीजिए। हुआ कि भाई वजह क्या है, सो हम बंद कर दें। तो ये आप गैरकानूनी काम कर रहे हैं। हमके लिए उसको समझाया जाए कैसे गैरकानूनी कर रहे हैं। उन्होंने पेपर मांगा, मैंने पेपर दिया। पेपर उन्होंने देखा। मैं विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवाया हूँ, नगर निगम से NOC में लिया हूँ। ये सब सारी बातें मैंने सितंबर 2024 में किया हूँ। 2024 में हमारी नक्शा पास हुई है। फिर उसके बाद एक किसी पदाधिकारी से हमको बात करवाते हैं, पूछते हैं कि क्या नाम हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद में बोलते हैं कि आधा घंटा के अंदर में आप अपने बाउंड्री को अपने से ढा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा किया जाएगा। तो हमने बोला साहब मैंने तो बैनामा लिया है, अगर मैं गलत हूँ तो उसके लिए हमको चांस दिया जाए। हम पेपर दिखलाते हैं, हर चीज़ आपसे यह करते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं। उन्होंने कोई चांस नहीं दिया। एक ही बार में जो है करीब 6 बजे करीब में JCB आती है हमारी प्लॉट पर और उसके बाद हमारी बाउंड्री को 7 फीट का बाउंड्री जो बना हुआ था उसको ढा दिया जाता है। और उसके बगल में एक मकान बना हुआ था। कितने की जमीन थी? तकरीबन हम 1 करोड़ 80 लाख रुपए में लिए थे। कितनी जमीन? ये जमीन हम टोटल 11,000 स्क्वायर फीट लिए थे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बिमलेश सिंह है। कहाँ के रहने वाले? हम बिहार पटना से हैं। ये सप्त सागर कॉलोनी है और ये हमारे पीछे खड़े हैं संतोष गुप्ता। और ध्यान से देख लो, संतोष गुप्ता नाम है, गुप्ता जी हैं। और ये बगल में इनके श्रीमती मनीषा गुप्ता जी हैं। दोनों लोग मेरे बगल में खड़े हैं। और पीछे ये बिमलेश सिंह, ये पटना के रहने वाले हैं। पटना के रहने वाले हैं श्री बिमलेश सिंह। ये गुप्ता परिवार है। पीछे देख लो, पूरी बिल्डिंग जो गिरी हुई है, छत, ये जो छत पूरा गिरा हुआ देख लीजिए आप लोग, छत। मनीषा गुप्ता और इनके पति संतोष गुप्ता ने 2018 में जमीन ली। कितनी जमीन है ये? 1800 स्क्वायर फीट। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट जमीन लिया। जमीन लेने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज अयोध्या के अधिकारियों द्वारा तहसील में किया गया। उसके बाद इन्होंने बैंक का लोन लिया। बैंक मैनेजर द्वारा बैंक का लोन लिया गया और बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने यहां पर जांच किया है, 30 वर्षों के पहले यहां कोई तालाब था ही नहीं, ऐसा बैंक मैनेजर ने बयान दिया है। उसके बाद इनकी जमीन पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाना शुरू किया, जो आप देख रहे हैं, जो योगी सरकार के बुलडोजर ने गिराया है बगैर किसी नोटिस के। 3 महीने से लगातार काम चल रहा था। 3 महीने से छत पड़ गई थी पहली, दूसरा ऊपर काम चल रहा था। इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। इनका इस जमीन पर दाखिल खारिज है। विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से नक्शा पास है। विकास प्राधिकरण का नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। जमीन का दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। योगी सरकार के अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया। नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। लोन किसने किया? बैंक के मैनेजर ने। बैंक सरकारी किस बैंक से है? यूनियन बैंक, सरकारी बैंक है यूनियन बैंक। उसके बैंक के मैनेजर ने पास किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। लेकिन पूछ लीजिएगा अभी आप गुप्ता फैमिली से, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। एक भी नोटिस, सिंगल नोटिस इनको नहीं दी गई। और कल रात में चोरों की तरह बुलडोजर लेकर आए और इनका पूरा मकान गिरा दिया। इनका पूरा मकान गिरा दिया। इन्हें कोई नोटिस नहीं। अगर इनकी जमीन गड़बड़ थी तो इनको नोटिस देते, ये कोर्ट जाते, मुकदमा लड़ते, अपनी बात कहते। लेकिन ये तो हिटलर को फेल किए हैं भाजपा सरकार वाले कि न कोई नोटिस देंगे, न कोई बात करेंगे, सीधे आएंगे बुलडोजर लेके मकान गिरा देंगे।
जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये अधिकारी हैं, जिन्होंने दाखिल खारिज कराया, जिन्होंने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया और जिन्होंने इसको गिराया बुलडोजर से, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए गुंडई का, इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए मकान तोड़ने का। जितनी धाराएं लग सकती हैं सब पे मुकदमा होना चाहिए और इन अधिकारियों से जुर्माना वसूल कर जितना गुप्ता फैमिली का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन अधिकारियों के जेब से होनी चाहिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। खून पसीने की कमाई से आदमी लोन लेकर मकान बनाता है, ईटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया लाता है, उसके बाद लेबर मिस्त्री का खर्चा अलग से देता है। ये भाजपा सरकार में वो लोग नहीं है जो गरीबों की जमीन को सस्ते में लेकर बेचकर पैसा कमा रहे हो। ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपना एक एक रुपया जोड़कर मकान बना रहे थे। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। योगी सरकार ने गरीबों पर मकानों पर बुलडोजर चलाया और ये बिमलेश सिंह पटना से आए हैं, करोड़ों की जमीन लिए हैं, इनका भी न कोई नोटिस न कोई बयान न कोई पर्चा, सीधे बुलडोजर। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये गलत है। तालाब पहले से अंकित है, इसलिए अंकित है। अगर अंकित था तो रजिस्ट्री कैसे हुई, दाखिल खारिज कैसे हुआ, तालाब पर विकास प्राधिकरण नक्शा कैसे पास किया? इन अधिकारियों को बर्खास्त करना जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने भाई जब इनकी जमीन की दाखिल खारिज हो गई तो यानी जमीन सही है। अगर अधिकारी